बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने देखा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, उसकी क्या-क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब देखते हैं कि अगर उस कर्व में कोई डेविएशन आ जाए उसकी सिमेट्री में या उसके स्प्रेड में, तो उससे हमारे पास कौन-सी कंडीशंस होती हैं, उनको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या होती है कि डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल सिमेट्री। अब नॉर्मल सिमेट्री ऐसे होती है परफेक्टली बेल शेप्ड, राइट साइड पे भी डाटा जितना है राइट हाफ और लेफ्ट हाफ इक्वल है, और मीन मीडियन और मोड सेंटर पे लाई कर रहे हैं। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। अब स्क्यूनेस क्या होती है कि इसकी सिमेट्री चेंज हो जाए, कि ये पीक जो है ये जीरो से लेफ्ट साइड पे बन जाए या राइट साइड पे शिफ्ट हो जाए। तो इस तरह की जो नॉर्मल सिमेट्री से डिविएशन कर रही हो ना अगर कर्व, तो उसको स्क्यूनेस कहते हैं। दो तरह की स्क्यूनेस होती है, नेगेटिव स्क्यूनेस एंड पॉजिटिव स्क्यूनेस। नेगेटिव स्क्यूनेस में आपने याद रखना है कि जो टेल होगी कर्व की, वो लेफ्ट साइड पे, अब हमने देखा कि दरमियान में जीरो होता है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो नेगेटिव स्क्यूनेस क्या होती है कि लेफ्ट साइड जो टेल है कर्व की वो लेफ्ट साइड पे ज्यादा होगी, इसको नेगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं। लेफ्ट साइड पे टेल होने से डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा राइट साइड पे हो जाएगी। मास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड। राइट साइड पे डाटा शिफ्ट हो गया है। और इसमें अगर नेगेटिव स्क्यूनेस होगी तो ये देखें, मोड इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। ये देखें, अगर मीन इज स्मॉलर देन मीडियन एंड मीडियन इज स्मॉलर देन मोड, तो स्क्यूनेस नेगेटिव टाइप की है। पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होती है कि जो टेल है कर्व की, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है उसकी टेल, ये वाला जो एरिया है ये राइट की तरफ ज़्यादा लेंथनड है, टेल राइट की तरफ ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। और मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा, डाटा ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है लेफ्ट साइड की तरफ पॉजिटिव स्क्यूनेस में। तो इसमें मीन वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी होगी। जो राइट साइड पे वैल्यू होती है, जाहिर सी बात है कि राइट पे प्लस वाले डिजिट्स हैं, राइट पॉजिटिव वैल्यूज आर ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यूज। तो राइट पे जो मीन होगा वो सबसे बड़ा होगा पॉजिटिव स्क्यूनेस में, और मीन मीडियन से भी बड़ा होगा और मीडियन मोड से बड़ा होगा। इन शॉर्ट आप ये याद रख लें इसको मेमोराइज करने के लिए, कि अगर मीन मीडियन से बड़ा होगा तो पॉजिटिव स्क्यूनेस है, और अगर मीन मीडियन से छोटा होगा तो नेगेटिव स्क्यूनेस है। इसके बाद दूसरी डेविएशन देखते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या आती है। वो होती है कर्टोसिस। कर्टोसिस क्या होती है कि अगर नॉर्मल स्प्रेड ऑफ डाटा से, नॉर्मल स्प्रेड से डिविएट कर गया है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसका स्प्रेड डिविएट कर गया है, तो वो कर्टोसिस है। यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जिसको मीजोकर्टोसिस कहते हैं, उसमें एक परफेक्टली बेल शेप्ड कर्व है, और जो डाटा है वो 68% डाटा प्लस माइनस वन स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर आ रहा है। ये -1 +1, ये स्टैंडर्ड डिविएशन आ गई, ये ज़ीरो। तो हमने कहा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जिसको मीजोकर्टोसिस कहते हैं, 68% ऑफ डाटा प्लस माइनस वन स्टैंडर्ड डिविएशन के में आ रहा है 68% डाटा। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है या मीजोकर्टोसिस। एक टाइप होती है कर्टोसिस की, उसको कहते हैं लेप्टोकर्टोसिस। लेप्टोकर्टोसिस क्या होती है कि अगर 68% से ज़्यादा डाटा प्लस माइनस वन स्टैंडर्ड डिविएशन में आ रहा है तो वो लेप्टोकर्टोसिस है। ये देखें, अब ये ज़ीरो, तो ये जो डाटा ये इसकी शेप से थोड़ा लंबा हो गया है, ऊपर को लंबा हो गया है मोर डाटा को अकोमोडेट करने के लिए। ये -1 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये +1 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो प्लस माइनस वन स्टैंडर्ड डिविएशन में 68% डाटा अकोमोडेट करने के लिए ये लेंथनड हो गया है, इसकी हाइट बढ़ गई है इस ग्राफ की। तो इस तरह के कर्व को, इस तरह की डिविएशन को लेप्टोकर्टोसिस कहते हैं। और प्लेटिकर्टोसिस क्या होता है कि जब प्लस माइनस वन डिविएशन में लेस देन 68% ऑफ डाटा आए, तो डाटा जो प्लस माइनस वन डिविएशन में डाटा हमारे पास आ रहा है वो 68% से कम है, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए कर्व की हाइट ही छोटी, कर्व की लेंथ छोटी हो गई है, तो ये ऐसा फ्लैट सा कर्व बन गया है। इसको कहते हैं प्लेटिकर्टोसिस। मीजोकर्टोसिस की एग्जांपल क्या है कि जो कोई भी होमोजेनियस डाटा जो है, जैसे कि हाइट एंड वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, तो उसमें
आपको मोर और लेस मेल्स में सिमिलर तरह के फिगर्स ही मिलेंगे। तो एक परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिलेगा। तो जिसमें 68% डाटा होगा प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन में। लेप्टोकर्टोसिस जो कर्व है इसकी एग्जांपल है कि कोई भी आउटब्रेक हुई है, फॉर इंस्टेंस कि कोई फूड पॉइजनिंग की आउटब्रेक है, तो एकदम से बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो आ गए हैं फूड पॉइजनिंग के। तो उन केसेस को अकोमोडेट करने के लिए लेंथ ऑफ कर्व जो है वो हाइट ऑफ कर्व बढ़ गई है 68% से ज़्यादा डाटा अकोमोडेट करने के लिए। इसको कहते हैं लेप्टोकर्टोसिस। प्लेटिकर्टोसिस की एग्जांपल क्या है कि कोई भी स्मॉल आउटब्रेक जैसे कोविड-19 है, उसके केसेस आराम-आराम से बढ़ते हैं, या इन्फ्लुएंजा है या हेपेटाइटिस की कोई प्रॉब्लम एक रीजन में उसकी आउटब्रेक हो गई है, तो केसेस जो हैं एकदम से नहीं आएँगे, वो आराम-आराम से आएँगे। तो ये प्लेटिकर्टिक कर्व बनेगा, इसमें 68% से कम डाटा होगा प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन में।